पंडित जी, यंत्र के बारे में आप बता रहे हैं और बाकी जिस तरह से आपने बताया मुझे लगता है बहुत महत्व है, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल रहता है अक्सर कि उनको कौन सा यंत्र स्थापित करना चाहिए। क्या होता है कई बार गलत जानकारी और उल्टा फल देने लग जाता है, और किस व्यक्ति के लिए कैसा यंत्र फलदायी होता है ये बताएं आप। देखो, यंत्र तो तभी आपको स्थापित करना चाहिए जब कोई यंत्रविद, मंत्रविद और कोई मतलब कि बहुत ही अनुभवी व्यक्ति आपको प्रेस्क्राइब करे। बिना किसी के प्रेस्क्रिप्शन के, जैसे दवाई नहीं खाई जाती है उसी तरह से चाहे मंत्र करना हो, चाहे यंत्र की पूजा करना हो, बिना किसी अनुभवी व्यक्ति के द्वारा नहीं करना चाहिए। सारे मंत्र सबको सूट नहीं करते हैं। बिल्कुल पंडित जी। हमारे शास्त्रों में, मंत्र महारणों में कूर्म चक्र है। कूर्म चक्र के आधार पर निर्णय होता है कि किस नाम वाले को कौन सा मंत्र सूट करेगा और किस नाम वाले को कौन सा मंत्र नुकसान पहुंचाएगा। अच्छा, समझ रही हो? मतलब मंत्रों का भी देख। हाँ, तो वो कूर्म चक्र के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि इस व्यक्ति को ये मंत्र करना चाहिए, ये मंत्र इसके लिए हानिकारक है। बहुत लोग पागल हो जाते हैं मंत्र करके, तो कहा जाता है कि हाँ उल्टा मंत्र जप रहे थे इसलिए पागल हो गए। उल्टा नहीं जप रहे थे, कूर्म चक्र के विपरीत जप रहे थे, जो उन्हें सूट नहीं करता। जैसे सारी दवाइयां किसी को सूट नहीं करती, किसी को कोई दवा बहुत रिएक्शन कर जाती है। उसी तरह से सारे मंत्र सबको सूट नहीं करते हैं। इसके लिए बाकायदा कूर्म चक्र है, और कूर्म चक्र का जिसको ज्ञान न हो वो दूसरे को मंत्र न बताए कि आप ये मंत्र करिए, आप ये मंत्र करिए, आप ये मंत्र करिए। क्योंकि कर्मकांड जो है ये दुधारी तलवार है। अगर सीधी चलेगी तो लक्ष्य को भेदेगी, अगर उल्टा चल गई तो आपको ही मारेगी। बिल्कुल। अंधकासुर ने बिना ज्ञान के कवच के मंत्रों से हवन कर दिया, उसका परिणाम हुआ कि उसका पूरा कुल नष्ट हो गया और उसके घर में कोई चिराग जलाने वाला नहीं बचा। तो कहने का आशय यह है कि बिना किसी अनुभवी, बिना किसी तत्वज्ञानी और बिना किसी शास्त्र को अवलोकित किए हुए व्यक्ति के मुख से सुन करके कुछ नहीं करना चाहिए जी। हाँ, धर्म आध्यात्म में सफलता प्राप्ति के लिए गीता, गायत्री, राम रक्षा स्तोत्र, मत्स्य या विष्णु यंत्र शुभ फलदायी हो सकता है। चिंता, कष्ट, भय से मुक्ति के लिए हनुमान, भैरव, गणेश, दुर्गा यंत्र शुभ है। लंबी बीमारी और विरोधियों से रक्षा के लिए, जीवन पर संकट से बचने के लिए बीसा, बगलामुखी या महामृत्युंजय यंत्र का या महाकाली यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। वैवाहिक जीवन में तनाव है, संतान सुख नहीं मिल रहा है, संतान गोपाल यंत्र, कनकधारा यंत्र या श्री यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। विद्या, ज्ञान और सम्मान की प्राप्ति के लिए गुरु यंत्र, सूर्य यंत्र, गणेश यंत्र और सरस्वती यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। स्थापना करके विधि समेत षोडशोपचार इनका पूजन करना चाहिए, इनके मंत्रों का जप करना चाहिए और इनकी चल प्रतिष्ठा रोज करनी चाहिए। हाथ में चावल लेकर के, बाएं हाथ में चावल लेकर दाहिने हाथ से ओम मनोर्ज्योतिर्युक्तां माजस्य बृहस्पति यज्ञमिमं संविदधातु विश्वे देवाशी हमादयन्ताम् ओम प्रतिष्ठो। तो इस तरह से प्रतिष्ठा भी रोज करनी चाहिए, पूजा भी रोज करनी चाहिए। एकदम बात बन जाएगी, जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।